दोस्तों, हम हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में 1999 की मशहूर और कंट्रोवर्शियल फिल्म रिटर्न टू द ब्लू लागून की फिल्मी सफर के साथ। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक बड़ी शिप के तबाह हो जाने के बाद किसी तरह एक छोटी बोट से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एक परिवार 7 दिन और 7 रात तक समुद्र में बहता रहा। हर दिन उन्हें सिर्फ कच्ची मछलियां खाकर जिंदा रहना पड़ता था। एक दिन आदमी ये सब सहन नहीं कर पाया और उसने अपने छोटे बेटे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने के लिए हाथ बढ़ाया, एन्ना ने उसे रोक दिया, उसकी जान ले ली और उसकी लाश को शार्क के लिए समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद एन्ना अपने 2 बच्चों के साथ समुद्र में बहती रही। जब वे हार मानने वाले थे, तभी एन्ना ने अचानक एक द्वीप देखा। समुद्र की लहरें उनकी छोटी नाव को किनारे तक ले आईं। एन्ना ने नाव से हर काम की चीज उतार ली और द्वीप पर ले गई। उसने नारियल तोड़कर बच्चों को खाने के लिए दिया और नाव को पलटकर अस्थायी शेल्टर बनाया। उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी मीठा पानी। एन्ना को जल्दी ही एक छोटा सा झरना मिल गया और नदी किनारे केले और कुछ और खाने की चीजें भी मिली। लेकिन जैसे ही वो खुशी मना रही थी, काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। उनका अस्थायी शेल्टर इस बारिश को सहन नहीं कर पाया। मजबूर होकर एन्ना ने कंबल से अपने बच्चों को ढक दिया और खुद बारिश में भीगती रही। बारिश जल्दी आई और जल्दी चली गई। बारिश रुकने के बाद एन्ना को समझ में आया कि उन्हें एक बेहतर शेल्टर चाहिए। वो बच्चों को लेकर जंगल के रास्ते दूसरी तरफ के समुद्र किनारे गई। वहाँ उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिली। उसने इसे साफ सुथरा करके रहने लायक बनाया। उसने सूखी लकड़ियां भी ऊंची जगह पर जमा कर दी ताकि अगर कोई जहाज पास से गुजरे तो वे मदद के लिए संकेत दे सके। धीरे धीरे एन्ना ने द्वीप पर रहने के लिए कई तरह की चीजें सीख ली। उसके देखभाल में दोनों बच्चे मजबूत और स्वस्थ बालिग बन गए। वे द्वीप पर खुशी खुशी रहने लगे। एन्ना ने उन्हें आधुनिक भाई बहन मछली पकड़ने के लिए चट्टानों वाले इलाके में गए। उन्होंने अपनी नाव को एक पत्थर से रस्सी से बांध दिया। मछली पकड़ने में मग्न होने के कारण वे ये नहीं देख पाए कि समुद्र की लहरें उनकी नाव को बहा कर ले गई। जब तक उन्हें ये एहसास हुआ, नाव बहुत दूर जा चुकी थी और पास में एक शार्क आ गई थी। दोनों भाई बहन चट्टान पर खड़े थे और डर के मारे हिल भी नहीं रहे थे। जैसे जैसे रात होने लगी, उनकी माँ किनारे पर इंतजार करती रही। जैसे ही आसमान अंधेरा होने लगा, माँ बेचैनी से किनारे पर इंतजार कर रही थी। शाम तक भाई को एक उपाय सूझा। उसने पकड़ी गई मछलियों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और तेजी से तैरकर नाव तक पहुंच गया। आखिरकार वो सुरक्षित वापस आ गया। बच्चों को फिर से अपने पास देखकर एन्ना ने सख्ती से उन्हें चेतावनी दी कि रात में कभी भी शेल्टर से बाहर न आएं, क्योंकि इस एक और समस्या आई। बेहद खतरनाक। उनके शेल्टर की छत टूट गई और उसमें बड़ा सा छेद हो गया। एन्ना ने तेज बारिश में छेद को बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वो बुरी तरह बीमार हो गई। इलाज की कोई सुविधा न होने की वजह से उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। ये समझते हुए कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उन्होंने अपने लिए द्वीप पर एक शांत जगह चुनी जहाँ वो अंतिम समय बिता सके। हालांकि भाई एन्ना का सगा बेटा नहीं था, लेकिन इन वर्षों में वो उसे अपने सगे बेटे जैसा मानने लगी थी। परिवार ने भावुकता भरे अंतिम अलविदा कहे और उस दिन के बाद से सिर्फ भाई बहन समय बीतता गया, एक दूसरे के सहारे रहने लगे। एक सुंदर और खुशमिजाज नौजवान बन गया, जबकि लिली एक आकर्षक और मनमोहक युवती में बदल गई। लिली के जन्मदिन पर चार्ली समुद्र में गोता लगाकर एक मोती लेकर आया। उसने उस सीप को खोला और उसमें से निकला मोती लिली को उपहार में दिया। लिली ने इसे बड़े प्यार से अपनाया और इसे एक गहने की तरह बालों में पहना। चार्ली अक्सर उसे चुपके से निहारा करता था। लिली अपनी जवानी के दिन जी रही थी और उधर चार्ली के मन में उसके प्रति अजीब भावनाएं पैदा होने लगी थी। उसके शरीर में ऐसी बदलाव आ रहे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। इससे वो बेचैन रहने लगा। अपनी ऊर्जा को निकालने के लिए वो समुद्र में मछलियों से तैराकी की प्रतियोगिता करने चला जाता। उत्साहित होकर वो अपनी कहानियां लिली को सुनाता, लेकिन लिली उसे डांटते हुए कहती कि ये सब खतरनाक है और गर्व करने लायक बिल्कुल नहीं। इस बात को लेकर उनके बीच बहस हो गई और लिली सच में नाराज हो गई। चार्ली ने जल्दी से उसे मनाने की कोशिश की और लिली जल्द ही मान गई। जब वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, अचानक वे गिर पड़े और उनके बीच का माहौल गंभीर और भावुक हो गया। लिली तुरंत असहज होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और विषय बदलकर उस पल को टाल दिया। एक सुबह लिली उठी और उसने देखा कि उसके बिस्तर पर खून के दाग थे। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे पहले इस बारे में बताया था। उसे समझ में आया कि अब वो छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि एक स्त्री बन गई है। क्या तुम्हें याद है जब माँ ने कहा था मैं महिला बनूंगी एक दिन? हाँ, मुझे याद है, चार्ली ने जवाब दिया। तो शायद अब मैं बन गई हूँ। तब एक दिन लिली और चार्ली एन्ना की कब्र पर गए और एक दूसरे को अंगूठियां पहनाकर अपना जीवन एक दूसरे के नाम कर दिया। उस दिन से वे दोनों उस द्वीप पर एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। एक दिन एक जहाज द्वीप के पास आकर रुका और कुछ लोग छोटी नाव में द्वीप पर आए। चार्ली और लिली ने पहले छिपकर देखा कि ये लोग खतरनाक तो नहीं है। जब उन्हें यकीन हो गया तो वे बाहर आ गए। मेरा नाम रिचर्ड है, नए आदमी ने कहा। हम तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दोनों ने एकजुट होकर कहा, मैं लिली हूँ और मैं तैयार हूँ कि आप हमें वापस उसी सभ्य दुनिया में वापस ले चलें। लिली ने उत्साह से कहा था। उसी रात चार्ली और लिली ने समुद्री भोजन के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उनमें से एक दाढ़ी वाला आदमी लिली के माथे में पहने हुए मोती को लेकर लालची इरादे पालने लगा। अगले दिन समूह ने चार्ली और लिली के लिए कुछ कपड़े लाए। चार्ली,
जो अब एक सुंदर और आकर्षक नौजवान था। रिचर्ड की बेटी लिजा का ध्यान उसकी ओर खींचने लगा था। रात में लिजा ने चार्ली को तारों को देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसे ये उबाऊ लगा और उसने नाचने का सुझाव दिया। उसने चार्ली का हाथ पकड़कर नाचना शुरू कर दिया। चार्ली, जो भोला था, इसे सामान्य समझकर नाचता रहा, लेकिन लिली ने इसे देखा और गुस्से से भर गई। नाराज होकर वो झोंपड़ी से बाहर चली गई। बाद में लिली ने अच्छे कपड़े पहनकर और मेकअप लगाकर सोचा कि शायद ये चार्ली को ये पसंद आएगा, लेकिन चार्ली ने ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे जाकर धोने के लिए कहा। तभी लिजा ने चार्ली को मछली पकड़ने के लिए बुलाया और वो तुरंत बाहर चला गया। आहत लिली अकेले नदी किनारे चली गई। इस बात से अनजान की दाढ़ी वाला आदमी उसे देख रहा था। जैसे ही वो वापस किनारे पर आई, उस आदमी ने उसके बाल पकड़ लिए और मोती के बारे में पूछने लगा। लिली मजबूर होकर उसे झोंपड़ी में ले गई और मोती दे दिया। दूसरी तरफ चार्ली लिजा के जाल में फंस रहा था, लेकिन जैसे ही बात हद से बढ़ती, चार्ली को एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है। उसने लिसा से कहा कि वो लिली को धोखा नहीं दे सकता। लिजा ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। चार्ली बिना कुछ कहे झोंपड़ी की ओर भाग गया। तब तक दाढ़ी वाला आदमी मोती हासिल कर चुका था, लेकिन उसके इरादे और भी खतरनाक हो गए। उसने लिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी चार्ली वहां पहुंचा और उसे रोक लिया। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। दाढ़ी वाले ने बंदूक उठाई और चार्ली के हाथ पर गोली मार दी। दर्द के बावजूद चार्ली ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो अनुभवहीन था और जल्द ही हार गया। दाढ़ी वाले ने चार्ली को फिर से दबोच लिया। बंदूक की आवाज सुनकर बाकी लोग वहां पहुंच गए, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो चार्ली को मारने की जिद पर अड़ा रहा। चार्ली ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और चट्टानों की तरफ भागा। वहां से वो समुद्र में कूद गया। दाढ़ी वाला आदमी उसके पीछे कूद गया, ये जाने बिना कि ये चार्ली की चाल थी। चार्ली जल्दी से सुरक्षित जगह पर तैरकर पहुंच गया और दाढ़ी वाला आदमी शार्क का शिकार बन गया। जब चार्ली वापस लिली के पास पहुंचा तो लिली ने उसे खुशखबरी दी। वो चार्ली के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उसने एक निर्णय लिया। मैं इसे ऐसे नाम के सभ्य दुनिया में पैदा नहीं होने दूंगी। लिली ने कहा, मैं चाहती हूँ कि ये यही पैदा हो, जहाँ कोई बुराई, झूठ और बंदूकें न हो। ठीक है, चार्ली ने कहा, यहाँ सिर्फ हम 3 ही होंगे और कोई नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिली। अगले दिन उन्होंने जहाज को द्वीप से जाते हुए देखा। कुछ ही समय में उनका बच्चा पैदा हुआ और वो तीनों खुशी खुशी उस द्वीप पर रहने लगे। हमारी आज की ये फिल्मी सफर यहीं समाप्त होती है दोस्तों, मगर हम जल्द ही किसी दूसरी शानदार फिल्मी सफर पे मिलेंगे। तब तक के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सफर साथ में चलता रहे।